आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सुशांत केस में लगातार दिन ब दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब दुबई का एंगल भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जुड़ रहा है नशे का कारोबार करने वाले सबसे बड़े माफिया दाऊद का नाम। और इसी वजह से बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने सुशांत केस की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। एनआईए आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच ये तो करती है, लेकिन सुशांत केस में कैसे जुड़ रहे हैं आतंकवाद के तार, ये रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे और रहस्य सामने आ रहे हैं। पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार पुलिस और फिर सीबीआई, उसके बाद ईडी और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं अब बीजेपी के महासचिव ने सुशांत केस में ड्रग्स के तार जुड़ने पर अब इस केस की एनआईए से जांच करवाने को कहा है। अब ऐसा क्यों है वो भी जान लीजिए। दरअसल रिया चक्रवर्ती जिस गौरव आर्य नाम के ड्रग डीलर के संपर्क में थी, उसके तार अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि दाऊद के अंडरवर्ल्ड ने सुशांत की हत्या की है। ये है बीजेपी के महासचिव मुरलीधर राव। मुरलीधर राव ने सुशांत केस की जांच आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए से करवाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आत्महत्या के लिए उकसाने और अप्राकृतिक मौत की जांच सीबीआई कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है, एनसीबी ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर जांच कर रही है। अब शायद एनआईए को इस जांच में शामिल होना पड़ सकता है। मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है, अलग अलग मामला जुड़कर एक बड़ा जाल बन गया है। सुशांत केस में जब से ड्रग्स का एंगल आया है, तब से नई नई परत खुल रही है। रिया की व्हाट्सएप चैट से जिस गौरव आर्य नाम का खुलासा हुआ था, उसके तार अंडरवर्ल्ड माफिया से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। गौरव आर्य गोवा में कई होटल चलाता है। गौरव आर्य अपने होटल के पास शिवोली गांव में रेडस्टोन ओक नाम की सोसाइटी के फ्लैट नंबर A305 में किराए में रहता है। गौरव आर्य का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़ा तो इस एंगल को और हवा तब मिली जब देश की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने दावा किया कि दाऊद के अंडरवर्ल्ड ने सुशांत की हत्या करवाई है। एक इंटरव्यू में सूद ने कहा कि नशे का कारोबार का सरगना कौन है? दाऊद है, तो सुशांत केस के तार दाऊद से जुड़ते हैं। लव, ड्रग्स और धोखे के बाद अब अंडरवर्ल्ड के साथ दाऊद का नाम। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि सुशांत केस में क्या चौथी जांच एजेंसी एनआईए जांच करेगी। निश्चय के साथ वर्षा राय, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत केस को लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग राय रखती हैं, अलग अलग नेताओं के जरिए बड़े बड़े बयान भी दिए गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट का पैनल हमने साथ में इसलिए जोड़ा है क्योंकि अभी फिलहाल मौजूदा हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने वेदभूषण सर से पूछा था, तो उनका कहना यह है कि सीबीआई की टीम धीरे धीरे पूछताछ करती है, अभी गिरफ्तारी जैसी कोई बात नजर नहीं आती रिया चक्रवर्ती को लेकर। लेकिन सुनील शुक्ला सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पहले दिन से ही बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत आपके दोस्त थे, ये इम्तियाज खत्री को लेकर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस ने इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी क्यों नहीं जुटाई, कोई भी पूछताछ क्यों नहीं की? और इम्तियाज खत्री पर जिस तरीके के आरोप आपके तरफ से लगाए गए, आप क्या कोई बचाने की कोशिश हो सकती है? निसार खत्री को महाराष्ट्र शासन एनसीपी के अनिल देशमुख साहब, उद्धव ठाकरे शिवसेना के, उन्होंने उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया है गन के साथ। 29 साल का लड़का जिसका कोई करियर नहीं दिख रहा है, सिर्फ बॉलीवुड में पैसे लगाता है, ऐसा क्या थ्रेट है कि आपने उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया है? तो पुलिस प्रोटेक्शन जब दिया है, ये तो पर्सनल कैपेसिटी पे आपने दिया है, थ्रेट परसेप्शन के आधार पे नहीं दिया, तो ये कनेक्शन मैंने खुला कर दिया। ऐसे कितने लोग सिक्योरिटी मांगते हैं, उनको मिलता नहीं है। 29 साल का जवान जो सुष्मिता सेन के साथ पहले उनके रिलेशनशिप थे, जो आप गूगल पे देख सकते हो, और हाल ही में
जैकलिन फर्नांडिस के साथ उनके रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, जो आप गूगल पे देख सकते हो। हाँ। ऐसे आदमी को आप पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो क्या कोई लिंक है सरकार के बीच में और इम्तियाज के बीच में? ये मैंने खुलासा किया है। खुलासे का आधार क्या बता रहा हूँ, को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं और कोई आधार नहीं है? आधार है, बता रहा हूँ। हाँ। सुशांत सिंह की मौत अभी हुई है, इसके पहले रिया चक्रवर्ती और इम्तियाज निसार खत्री दोस्त हैं। 2017 का फेमिना वुमेन अवार्ड स्पॉन्सर इम्तियाज रियाज खत्री करते हैं, INK इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रिया चक्रवर्ती विजय रहती, वीडियो जॉकी, और वो अवार्ड दे रही है। यानी ये चीज खुलासा हो गया कि उनकी दोस्ती पहले से थी, सुशांत बाद में लाइफ में आए। दूसरा बताना चाहूंगा, ये निसार खत्री कौन है, इम्तियाज निसार खत्री कौन है, ये अगर आप डिटेल निकालोगे तो ये समझेगा जो हाली सरकार है, NCP की सरकार है, जो इरिगेशन स्कैम में अजीत दादा पवार आरोपी थे, उसमें निसार खत्री इम्तियाज के फादर भी आरोपी थे। वो और उनकी माँ, मतलब निसार खत्री उनकी वाइफ, दोनों जेल जा चुके हैं। बालगंगा डैम जिसपे थाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR रजिस्टर्ड किया और ये लोग महीनों भर जेल में थे, ये कनेक्शन वहां का है। 350 करोड़ का प्रोजेक्ट 1220 करोड़ तक एडवांस किया गया, उसके कारण इस पे एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की और इनको अरेस्ट किया। ये आरोपी हैं, उनके बेटे चिरंजीव हैं इम्तियाज जी, चूंकि खत्री। आप आरोप बहुत बड़े बड़े लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है। अगर कोई सबूत हो तो दिखाइएगा। साथ ही साथ अगर आपसे बात कर रहा हूं तो ब्रजमोहन तथ्यों के श्रीवास्तव आधार हमारे पे साथ कर जुड़े रहा हुए हूं। हैं। आपके आरोपों को लेकर ही जा रही हूँ। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, शायद आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, सुनील जी जितनी बातें कह रहे हैं, अगर सारे सबूत इनके पास है तो इसको छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? क्या खाली ये इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सुशांत सिंह जी की जब मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद पूरी मीडिया में जब ये मुद्दे उठेंगे, उसके बाद ये देश के सामने उन मुद्दों को लेकर आएंगे? ये एक मौका मिला है सुनील जी जैसे लोगों को कि वो मीडिया के सामने आकर अपनी माइलेज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इनकी किसी बात को गंभीरता से कभी नहीं लेता, क्योंकि ये खाली बोलते हैं, इनके पास ना कोई कागज है ना इनके पास कोई जानकारी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इसके कनेक्शन गोवा से मिल रहे हैं इस पूरे मामले के। जैसा कि आपने बताया, मैं पहले दिन से इस बात का आरोप लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता थे, वो सारे के सारे लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं। ये सारा मामला उनकी देखरेख में हो रहा था। गोवा के अंदर पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है। क्या कर रही थी बीजेपी की सरकार? क्या वहां पे ये लोग सारे बैठ के यही काम करते हैं? आप मुझे बताइए। दूसरा, आप मेरे को बताइए कि अभी NIA की बात आने लगी, मुरलीधर राव ने बात की है। मैं मुरलीधर राव जी से कहना चाहता हूँ, सर सिर्फ गोवा पे हम क्यों रहे? महाराष्ट्र भी देखिए ना, महाराष्ट्र में ड्रग की खरीद फरोख्त हो रही है, ड्रग का लेन देन हो रहा है, वहां भी रहिए ना सर। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है जवाबदेही भी है हमारी, हमें जवाब भी देना होगा। आप सिर्फ गोवा पर चीजें टाल नहीं सकते, आप महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति के बारे में बात कीजिए, मुंबई में जिस तरीके की बात सामने आ रही है। साथ ही हसिया नारंग, चूंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, मुझे बताइएगा, समझाइएगा, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से इतना काला सच कैसे सामने आ रहा है? चाहे वो नेपोटिज्म का हो, चाहे वो मूवी माफिया का हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन की बात हो, या फिर अब ये ड्रग्स का लेन देन, ड्रग कनेक्शन, क्या यही है बॉलीवुड का काला सच? हंसी आवाज मिल रही है क्या? श्वेता का रुख हम कर लेंगे। श्वेता, आप कोई अपडेट मिल रहा है क्या CBI हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ? सिद्धार्थ पिठानी से लगातार सवाल जवाब ही हो रहे हैं। जी देखिए, तकरीबन 1 घंटे पहले सिद्धार्थ पिठानी की गाड़ी उनको DRDO से लेकर सीधा CBI हेडक्वार्टर्स BKC यहाँ पहुंची और जिस गाड़ी से सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पर आए थे वो गाड़ी उनको यहाँ पर स्टेशन करके रवाना हो चुकी है। इसका मतलब ये हम साफ तौर पर लगा सकते हैं पूछताछ लंबी चलने वाली है। लेकिन आपको साथ ही साथ बता दें, जिस तरीके से संभावनाएं जता जा रही हैं कि क्यों आखिर आज 8वें दिन पर CBI ने सिद्धार्थ पिठानी को सीधा हेडक्वार्टर्स बुला के पूछताछ करने का जिम्मा उठाया और ना कि DRDO गेस्ट हाउस में ज्यादा अपनी पूछताछ जारी रखी। देखिए, इसके 2-3 जवाब हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले ये हमें पता चला है कि क्या पता इस केस में कोई कॉन्क्रीट सबूत मिल गया हो,
तो ये एक पहला हम इस बात को हम पहले रख सकते हैं कि क्या पता इस पूरे इंटरोगेशन में, इस पूरे पूछताछ में सीबीआई के हाथ कोई कॉन्क्रीट सबूत लग गया हो और वो सबूत क्यों ना सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से आया हो, या फिर ऐसा हो सकता है जिस तरीके से हम बार बार आपको बता रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी का खुद के बयान से विरोधाभास करना, ये एक दूसरी वजह हो सकती है कि सीबीआई ने ये सोचा हो कि क्योंकि जिस तरीके और से श्वेता ये भी हो सकता है कि जैसा आप कह रही हैं सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से अगर ऐसी कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई तो हो सकता है कि सीबीआई की टीम ये चाहती हो कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी इन्हें अलग अलग प्रेमाइस में इनसे पूछताछ की जाए और इसीलिए हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर पहुंची हो सीबीआई की टीम। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन लगातार सवाल उसी तरीके से जिंदा है। सुशांत सिंह राजपूत जा चुके हैं लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, ये बहुत बड़ी पहेली अभी भी बनी हुई है। इसी बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सुशांत केस में ड्रग माफिया को लेकर मुखर रहे हैं, पहले दिन से ही सवाल उठा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने हमारी सहयोगी प्रिया सहगल से बातचीत की है, सवाल उठाया है कि आखिर क्यों ड्रग माफिया अयाश खान सुशांत की मौत वाले दिन सुशांत के बांद्रा वाले घर पहुंचा था और हो ना हो सुशांत की मौत के पीछे ड्रग माफिया और नशे के बड़े सौदागर का हाथ हो सकता है। बातचीत सुनिए। आपने कहा है कि कोई ड्रग माफिया, दुबई ड्रग माफिया का हाथ है, कोई ड्रग डीलर का नाम भी लिया आपने। अयाश खान, हिज एजेंट, यानी उनके वो उनको चंद घंटों के पहले इनके कमरे में थे और वो क्या हुआ, किसके लिए आए, क्या दिया, ये देखना है। अभी टेप्स आए हैं जिसके अनुसार ये कॉफी में डालना या किसी और ड्रिंक में डालना 10 मिनट में सब हो जाएगा, चाय में एक चम्मच डालोगे तो 10 मिनट में ये हो जाएगा, इस प्रकार की बातें आई है। तो मैं तो शुरू से कह रहा था कि ये तो एक हत्या का अपराध है। दूसरा कि ये एक बॉलीवुड का साजिश है, ये कोई व्यक्तिगत साजिश नहीं है, कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। तो रिया तो कोई उसकी काबिलियत नहीं थी या योग्यता नहीं थी जो वो कर सकती थी। तो इसमें वो एक पंजे जैसे उसने काम किया, एक पिट्ठू जैसे उन्होंने काम किया है। हाँ, उस तरह कब्जा हो गया था ये ड्रग बग इससे, और ये है। तो अब इसको उसमें ड्रग डीलर जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो कोई विदेशी महिला से उसकी शादी है, वो भी बहुत तेज औरत है इस व्यापार में, और उसका लिंक्स वहाँ। और ये संदीप ये दुबई कई बार होकर आया है, किस से मिला ये तो एजेंसी का काम है, क्योंकि हमारे एम्बेसी को तो पूरा पता है। सुब्रमण्यम स्वामी जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से पहले दिन से ही कई सवाल उठा रहे हैं और ये गंभीर सवाल उन्होंने अयाश खान की मुलाकात को लेकर उठाया है। ड्रग माफिया से कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है और हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई राज हो जो कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के जरिए सीबीआई की टीम पूछना चाहेगी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, करीब करीब 4 घंटे हो चुके हैं रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए। पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। एलन राव सर, पहले आप तक आवाज पहुंची नहीं थी। सीबीआई की टीम इसी तरीके से जांच आगे बढ़ाती है, पहले सिंगल पूछताछ होगी अकेले और फिर आमने सामने बिठाकर, और जहां बयान बदले, जहां बयान में कोई भी झोल हुआ या विरोधाभास हुआ, सीबीआई की टीम कड़ा एक्शन अब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी ले सकती है। करने के बाद में सीबीआई को ये जब मालूम होगा कि कोई आदमी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसी स्टेटमेंट में, उसके बाद वो सख्ती से उनसे पूछताछ कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है पुलिस को क्या बयान दिया इन्होंने, सीबीआई को क्या बयान दिया, और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन उनको किया, क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, तो उसके बाद क्या वो बदले, और उनके आपस के बयानों को मिलान करना, ये सीबीआई का काम है। और उन बयानों को सीएफएसएल और जो साइंटिफिक एविडेंस से कनेक्ट करके भी देखना पड़ेगा। और वो सारा देखने के बाद अगर कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन इनको नजर आया कि वो अपने बयानों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं,
तब सीबीआई हो सकता है सख्ती से इनसे पूछताछ करने के लिए सर, एक बात और, रिया चक्रवर्ती आज बैग लेकर पहुंची है, उस बैग में कई डॉक्यूमेंट्स हैं, कई पेपर्स हैं, जानकारी पहले से ही सीबीआई ने मंगा ली है, मतलब सीबीआई अब बिल्कुल नहीं कर रही है। नहीं जाया करेगी बिल्कुल, और ये बहुत स्पीड में काम चल रहा है। 6-7 दिन से अभी देख रहे हैं आप, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और वो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं इस केस को सही दिशा में ले जाकर इसकी सच्चाई पता करने के लिए। तो इसमें कोई वक्त जाया करने की जो बात 60% काम में मुंबई पुलिस ने नहीं किया, वो सीबीआई महज एक हफ्ते में कर चुकी है। कई बड़े राज सामने आए हैं और अब जैसे कि श्वेता बता भी रही थी, श्वेता वर्मा, कि हो सकता है सिद्धार्थ पिठानी ने कोई बड़ा खुलासा किया हो, कोई क्लू हाथ लगा हो सीबीआई के, इसीलिए सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर पहुंची है सिद्धार्थ पिठानी को। हसिया नारंग, आपको आवाज मिल रही है क्या? मैं सवाल कर सकती हूँ आपसे? मिल रही है। हसिया, मुझे बताइएगा, समझाइएगा, बॉलीवुड से जुड़े जो काले सच अभी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, कि यही बॉलीवुड की सच्चाई है? नेपोटिज्म को लेकर सवाल हैं, ड्रग माफिया से कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन, और अब जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं रिया चक्रवर्ती की तरफ से या फिर उनकी टीम की तरफ से, यही बॉलीवुड का काला सच है क्या? कि लगता तो यही है कि यही काला सच है, क्योंकि जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का कोई भी बैकग्राउंड जो है वो बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं रहा है। तो उनके कोई फादर नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ी होगी इस इंडस्ट्री में। और बॉलीवुड में कास्टिंग काउच और ड्रग्स और नेपोटिज्म तो बड़ी आम बात हो चुकी है। इसमें हर एक्टर और एक्ट्रेस को वहां से निकल के जाना ही पड़ता है। मतलब खुद बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली हसिया नारंग कह रही है कि हाँ, जो सच्चाई सामने आ रही है वही है बॉलीवुड का काला सच। लेकिन इसी काले सच के बीच में हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जानना चाहते हैं। सीबीआई की टीम भी लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है।